we discuss the poem Ozymandias. First of all, I tell you the biography of poet P.B. Shelley. P.B. Shelley was born in 1792 and his death 1822. He was called English romantic poet. वो इंग्लिश रोमांटिक पोएट कहलाता था और इसको रेवोल्यूशनरी पोएट भी कहा जाता है। और इसकी जो डेथ हुई एक स्टॉर्म में हुई, समंदर में एक तूफ़ान आया, उसमें ये जिस कश्ती में सवार था वो कश्ती डूब गई, इस तरह इसकी डेथ हुई। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी पोएम जो है ओzymandias। ओzymandias जो है एक फ़िलासफ़िकल करैक्टर है, फ़िलासफ़ाना एक किरदार है। इसका जो मीनिंग है वो डिक्टेटरशिप, और ये भी कहा जाता है कि जो ओzymandias है ये P.B. शेले ने फ़िरौन को सामने रख के ये लिखी है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा डिक्टेटर था कि डिक्टेटरशिप जो है हमेशा ख़त्म होती है, इंसान की मगरूरी सब कुछ ख़त्म हो जाती है। और इतना डिक्टेटर था कि एक दफ़ा उसे पता चला कि उसकी जो बांदी है वो ईमान ले आई है, इस्लाम ले आई है। तो उसने उस बांदी से पूछा, उसने इकरार किया। तो उसने उस बांदी के सामने उसकी 2 बच्चियां थी, उसके सामने उसकी एक एक बच्ची को जला दिया। यानी कि इतना जालिम हुक्मरान था। तो इस पोएम के अंदर जो पोएट है वो यही मैसेज कन्वे करना चाह रहा है कि इंसान के अंदर जो प्राउडनेस है, जो ईगो है, ये एक दिन ख़त्म हो जानी है। एक दिन इंसान ने मरना है, एक दिन उसकी ज़िंदगी की शाम होनी है। जब ज़िंदगी की शाम होनी है तो फिर ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इंसान की अक्कड़ मगरूरी सब ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह फ़िरौन का अब नामो निशान नहीं है। आप हिटलर को देखें, हिटलर जो था वो बहुत बड़ा डिक्टेटर था, आज हिटलर का कुछ भी नहीं रहा। सिकंदर आज़म ने हुकूमत की, उसकी बहुत बड़ी तोती बोलती थी, लेकिन अब सिकंदर आज़म भी ना रहा। जितने डिक्टेटर आए, जितने बहुत बड़े जो किंग ऑफ किंग्स अपने आप को कहते थे वो आए, लेकिन आखिरकार ख़त्म हो गए। जिस तरह वो बाबा फरीद ने कहा था कि वेख फरीदा मिट्टी खुली, कब्र को सामने ला के कि वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी दे विच मिट्टी डुली, मिट्टी हासे मिट्टी रहिए, अंत मिट्टी दा मिट्टी होसी, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना है तेरी ना है मेरी, 4 दिनां दा मेला दुनिया फिर बन गई मिट्टी दी ढेरी। हर किसी ने, ये दुनिया एक स्टेज है, हर कोई आता है, अपना परफॉर्म करता है, एक्टिंग करता है, फिर चला जाता है। तो जो बहुत बड़ा डिक्टेटर होता है, जिसके अंदर बहुत भी प्राउडनेस होती है, वो भी मर जाता है। कब्र तो नहीं देखती, कब्र ना तो किसी किंग को देखती है, ना मिनिस्टर को देखती, ना फ़कीर को देखती है। उसके लिए जो है सब इक्वल है। सिर्फ जिसके अमाल अच्छे होंगे उसी के लिए राहत होगी। नहीं तो वहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता, कोई कब्र में जाकर लिख के आया कि आप में इस मिट्टी के अंदर जो बादशाह आ रहा है, नहीं। उसके लिए वहाँ पे उसकी पहचान जस्ट उसकी एक्शन है, उसकी अमल है। तो इस पोएम के अंदर भी यही बताया गया है कि इंसान जो है आखिर क्या है, कुछ भी नहीं रह जाएगा, उसकी सब प्राउडनेस एक दिन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी कहते हैं कि 2 पल दी हयाती सारी, कब्रां उत्ते मिट्टी भारी, वाह ते मिट्टी अग ते पानी, पक्कियां शैवां कच्ची यारी। कि हर चीज़ पक्की, लेकिन इंसान की जो ज़िंदगी है वो कच्ची है। इंसान की ज़िंदगी
उसका कोई भरोसा नहीं है। और किस बात बोते पे इंसान के अंदर इतनी अकड़ है, किस चीज़ की अकड़ है? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि किस चीज़ की अकड़ अकड़ के चलते हो, तुम कर क्या सकते हो। तो फिर यहाँ पे यही बताया गया है ओज़िमेडियस का कि वो कहता है कि आई मेट अ ट्रैवलर। ट्रैवलर होता है मुसाफिर। वो कहता है कि मैं एक मुसाफिर को मिला फ्रॉम एन एंटीक लैंड। एंटीक होता है कदीम, लैंड सरज़मीन, यानी कोई बड़ी को पुरानी कोई बस्ती थी, वहाँ पे मैं एक ट्रैवलर को मिला, एक मुसाफिर को मिला। हु सैड, जिसने कहा टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। जिसने कहा कि टू वास्ट, कि उसने देखी हैं बहुत बड़ी बड़ी, ट्रंकलेस बगैर धड़ के, दो बड़ी बड़ी बगैर धड़ के पत्थर की जो लेग्स हैं, जो टांगें हैं, वो मैंने देखी हैं। स्टैंड इन द डेजर्ट। डेजर्ट मीन सहरा, जो कि सहरा में खड़ी थी। नियर देम, उनके नज़दीक, ऑन द सैंड, उनके इर्द गिर्द क्या था? रेत ही रेत थी, रेत के ऊपर वो खड़ी थी। हाफ संक, संक मीन धंसा हुआ, कि उसके अंदर क्या था? आधा धंसा हुआ क्या था? अ शैटर्ड, और टूटा फूटा हुआ, कि आधी वो लेग जो थी, आधी आधी क्या थी? वो रेत के अंदर धंसी हुई थी। अ शैटर्ड विज़ेज लॉयज। शैटर्ड मीन टूटा फूटा, और विज़ेज होता है चेहरा, लाई, और टूटा फूटा जो साथ चेहरा भी पड़ा था। हुज फ्रॉन, फ्रॉन होता है त्योरी चढ़ाना, माथे पे बल लाना, गुस्से में आना, जिसके ऊपर अब भी क्या था? त्योरी चढ़ी हुई थी, उसके तेवर अब भी चेंज थे, गुस्सा था उसके ऊपर। और क्या था? ए रिंकल्ड लिप। रिंकल्ड होता है झुर्रियों वाला, और उसके जो लिप्स थे, जो उसके होंठ थे, उनके ऊपर झुर्रियाँ थी। एंड स्नेयर ऑफ कोल्ड कमांड। स्नेयर मीन हकारत, कोल्ड यहाँ पे होगा बेरहम, कमांड मीन फरमान। और वो कहता है कि अब भी नज़र आ रहा था उसके ऊपर कि जैसे वो बेरहम और हकारत भरा कोई फरमान, कोई हुक्म जारी कर रहा हो। टेल दैट इट्स स्कल्प्टर। स्कल्प्टर होता है मुजस्मा साज, मुजस्मा बनाने वाला। वेल दोज पैशंस रीड, कि ऐसा लगता है कि जैसे मुजस्मा साज ने उसके पैशन को बड़ी अच्छी तरह रीड किया हो, बड़ी अच्छी तरह समझा हो। व्हिच येट सर्वाइव। सर्वाइव होता है बाकी रहना, जिंदा रहना, जो अभी भी वो कहता है कि उसके ऊपर जो नज़र आ रहा है। स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग, और ये लाइफलेस थिंग जो है इस मुजस्मे के ऊपर, जो स्टैचू के ऊपर जो है, अब भी वो चीज़ स्टैम्प कर चुकी है, यानी कि उसकी प्रॉपर जो है उसने उस चीज़ को हाईलाइट किया है प्रॉपर। उसका ऐसा फील होता है जैसे उसके चेहरे के ऊपर डिस्प्ले हुआ हुई हर चीज़। द हैंड दैट मॉक देम। मॉक होता है मजाक करना भी होता है, तंज करना भी होता है, यहाँ पे होगा नकल बनाना, यानी कि यहाँ पे उसने आयरनी यूज़ की है। कहता है दी हैंड दैट मॉक देम, कि वो हाथ जिन्होंने इसको बनाया। एंड दी हार्ट दैट फेड, फेड होता है सुराग रसां, और उन्होंने तो इसके बाकायदा दिल की बात कह दी, यानी कि उसके बाकायदा उन्होंने दिल के सुराग लगाया है, और दिल में उसके जो अंदर था उसी चीज़ को डिस्प्ले कर दिया है। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड अपीयर। पेडेस्टल मीन पाए, जो पायदान उसका बना हुआ था। कहता है कि दीज वर्ड अपीयर, अपीयर मीन ज़ैर होना, लिखे हुए होना, कंधा होना, कि उसके ऊपर क्या थे? ये लफ्ज़ लिखे हुए थे, माई नेम इज़ ओज़िमेंडियस किंग ऑफ किंग, कि मेरा नाम ओज़िमेंडियस है, बादशाहों का बादशाह। हालांकि बादशाहों का बादशाह कौन होता है? खुदा की ज़ात होती है। इंसान बादशाहों का बादशाह नहीं होता। लेकिन इतनी मगरूरी थी, इतनी अक्कड़ थी कि उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मैं ओज़िमेंडियस हूँ और मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। लुक्स ऑन माई वर्क्स, लुक देखो, ऑन माई वर्क्स मेरे काम को देखो, ये माइटी अरे मेरी ताकत को देखो, एंड डिस्पेयर
और जब तुम ये चीज़ें देखोगे तो मायूस हो जाओगे कि ये सब कुछ मेरे पास था, लेकिन आज मैं लाइफलेस थिंग, बेजान चीज़ की तरह जहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं, हर चीज़ मेरी ख़त्म हो चुकी है। नथिंग बिसाइड रिमेन, अब कुछ भी नहीं रहा, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। राउंड द डिके, डिके होता है शिकस्त खुर्दा, यानी कि अब जो तबाहकुन, मैं एक तबाहकुन शिकस्त खुर्दा जस्ट एक मुजस्मा हूँ। मेरे पास वो अहो जलाल जो था, मेरा जहो जलाल जो था, वो ख़त्म हो गया है। ऑफ दैट क्लोजल रैक, क्लोजल होता है बहुत बड़ा, कोहकामत, बड़ा मुजस्मा। और रैक कहता है कि अब वो टूटा फूटा, रैक मीन टूटा, टूटा फूटा एक बड़ा मुजस्मा है। बाउंडलेस एंड बेयर, बाउंडलेस होता है वसी व अरीज़, एंड बेयर मीन बंजर। और इस वसी व अरीज़ जो बंजर ज़मीन है, जो हर तरफ डेजर्ट रेत ही रेत है, उसके अंदर वो तन्हा खड़ा है। द लॉन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फॉर अवे, और हर तरफ जो क्या है, रेत ही रेत जो है वो फैली हुई है, इसके अलावा जो है कुछ भी नहीं है। तो इंसान का किरदार यही है। अब मैं इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ, इसके बाद जो है क्लोज करेंगे। तो फर्स्ट इसका डिफ़िकल्ट वर्ड है, अब देखें, है एंटीक। एंटीक होता है कदीम, ओल्ड थिंग। उसके बाद है ट्रंकलेस, ट्रंकलेस होता है बगैर धड़ के। उसके बाद है संग, संग है धंसा हुआ, फंसा हुआ। उसके बाद है शैटर्ड, शैटर्ड होता है टूटा फूटा हुआ। फ्रॉन, फ्रॉन होता है तेवर, त्योरी जड़ाना, माथे पे बल लाना। स्नेयर, स्नेयर होता है हकारत भरी, नफरत अंगेज। कोल्ड, कोल्ड यहाँ पे होगा बेरहम। अब इधर आते हैं तो यहाँ पे है स्कल्प्टर, स्कल्प्टर होता है मुजस्मा साज, मुजस्मा बनाने वाला। उसके बाद है मॉक, मॉक होता है नकल बनाना। उसके बाद है पेडेस्टल, पेडेस्टल होता है पाए, पैदान। क्लोजल, क्लोजल होता है कोकामत, बड़ा, बड़े हुजम वाला, बड़े जिस्म वाला। रैक, रैक होता है टूटा फूटा। बाउंडलेस, बाउंडलेस होता है वसी और रीज। और बेयर, बेयर होता है बंजर। तो ये था आज हमारा ओzymandias के ऊपर जो था, ये आज हमारा लेक्चर था। तो इसी के साथ आज हम क्लोज़ करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो इससे आगे जो हमारा लेक्चर होगा, नेक्स्ट पोएम होगी, वो हम डिस्कस करेंगे।